कवि विद्यापति द्वारा लिखा गया है, जिसमें मानव के दुर्गुणों की चर्चा की गई है और मानव के गुणों का बखान किया गया है और दुर्गुणों का किस प्रकार हम लोग निवारण करें ये भी बताया गया आपको। होता क्या है इस कहानी में कि वीरेश्वर नाम के एक मंत्री होते हैं। हम इस कहानी का शॉर्ट समरी सुना रहे हैं आप लोग को, संस्कृत में डिटेल्ड आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो शॉर्ट समरी सुन लीजिए आप लोग को, ठीक है। तो वीरेश्वर नाम के एक मंत्री होते हैं जो कि स्वभाव से बड़ी करुणाशील और दानशील व्यक्ति थे। वो गरीबों की मदद करते थे और जो अपाहिज थे, ठीक है, विकलांग थे, उनका वो मदद करते थे। वो अलसला की स्थापना करते हैं और वहाँ पर दुर्गति प्राप्त लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखा जाता है कि वहाँ पर नियोजित पुरुष जो होते थे, जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं, जो पुलिस होता है, वो लोग देखता है कि यहाँ पर तो धीरे धीरे आलसियों की संख्या बढ़ते जा रही है। सरकार कभी भी फ्री में कुछ बांटता है तो सब गरीब बन जाता है, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब उन्होंने चेक करना चाहिए कौन भैया सबसे पहले लंगड़ है, लूल है, कौन यहाँ पर दुर्गति प्राप्त है। इस बात को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं कि आलस ताला था उसी में आग लगा देते हैं, ठीक है। आलस ताला में जैसे ही आग लगाते हैं तो क्या होता है, जितने आलसी थे वो भागना शुरू करते हैं। जो लंगड़ा था वो सबसे तेज भागता है, जो लूला था वो सबको ढकेल के भाग रहा है, आंधरा को सबसे साफ दिख रहा है कि आग लग गया है, सब भागना पराना शुरू हो गया है। लेकिन सब भाग गया आग लगते, लेकिन 4 गो आग लगने के बाद भी आलसशाला में सोया हुआ था। वो 4 गो आलसी में से जो पहला आलसी क्या बोलता है, कंबल ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए बोलता है, भाई काहे हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी क्या बोलता है, लगता है घर में आग लग गई है। तब तीसरा आलसी क्या बोलता है, ओढ़े हुए कंबल, सब कंबल ओढ़ के सोया है। कोई ऐसा महान आदमी नहीं है जो क्या करे कि हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। चौथा बोलता है, चौथा और से बड़ा आलसी था, ठीक है, बोलता है कि कैसे तुम लोग इतना बर कर लेते हो, तुम लोग का मुंह नहीं दुखता है, चुपचाप सोए रहो ना जी। जब नियोजित पुरुष देखते हैं कि भाई इतना बड़ आलसी है कि आग लगने के बादों नहीं भाग रहा है, झूठ मूठ के जड़ जाड़ कर मर जाएगा, तो नियोजित पुरुष वहाँ पर क्या करते हैं, झोंटा पकड़ के सबन के चारों के बाहर खींचते हैं। और कहा गया है कि स्त्रियों की गति पति है, बालकों की गति कौन है, माता, और दुर्गति प्राप्त लोगों की, आलसियों की गति कौन है, तो करुणाशील व्यक्ति हैं। और वहाँ पर वीरेश्वर फिर उनको कुछ देते हैं सामान खाने पीने का, कहते हैं कि भागो सुनो आलस ताला हम ना चलाएंगे। और इस तरह यही आलस का कथा क्या था हम लोग का समरी था, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, जैसे कि मिथिला के मंत्री कौन थे, ठीक है, आलसशाला के लेखक कौन थे, जैसे कि आप आलसशाला के लेखक कौन थे हम लोग के, विद्यापति। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, तो करुणाशील और दानशील थे, है ना। आलसशाला में अग्नि किसने लगाया है ना, तो नियोजित पुरुषों ने। क्यों लगाया, तो आलसशाला में क्या था कि दिन प्रतिदिन, है ना, लोगों की संख्या बढ़ रही थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे धूर्त लोग भी आ रहे थे। कौन दुर्गति प्राप्त लोग है इसकी जांच करने के लिए उन्होंने क्या किया, आलसशाला में आग लगाया। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, पहला आलसी क्या बोलता है, क्यों हल्ला हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा क्या आलसी बोलता है लगता है आग लग गया। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरा आलसी क्या बोलता है, वहाँ पे कोई यहाँ पर करुणाशील व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे या कंबल डाल दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चौथा आलसी क्या बोलता है, तो चौथा आलसी ये बोलता है, कैसे तुम लोग इतना बोल लेते हो, चुप नहीं रहा जाता, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन हुआ। 9वां क्वेश्चन में क्या हुआ, अग्नि लगने के बाद नियोजित पुरुषों ने क्या किया, तो चारों आलसियों को केस पकड़ के आलसशाला से बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 बोलना है हमको। क्वेश्चन 10, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा कि बालकों की गति कौन है, तो जननी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, स्त्रियों गति कौन है, पति। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा कि दुर्गति प्राप्त लोगों की गति कौन है, तो सज्जन व्यक्ति या दानशील या करुणाशील व्यक्ति क्या होते हैं, दुर्गति प्राप्त लोगों की गति है, ठीक है। यही 12 क्वेश्चन इसमें से बनेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।